अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आज जो बात करने जा रहा हूँ ये श्रीनगर हाईवे पर जो एक्सीडेंट हुआ है, कशमाला तारक की गाड़ियों का जो प्रोटोकॉल जा रहा था मंडे नाइट को, सोमवार की रात को जो एक प्रोटोकॉल जा रहा था और उन्होंने कश्मीर हाईवे उसे कहा जाता था पहले, तो इमरान खान ने उसका नाम श्रीनगर हाईवे कर दिया है। श्रीनगर हाईवे पर वहाँ जाकर उन्होंने सिग्नल तोड़ा और जब वो जा रहे थे सिग्नल तोड़कर जैसे निकले वो, तो आगे एक गाड़ी से और एक मोटरसाइकिल से टकरा गए और एक गाड़ी जो है वो टकरा गई प्रोटोकॉल की। वन ऑफ दोज कार जो थी उनमें वो कशमाला तारक का बेटा और कशमाला तारक का खामद जो है वो बैठा हुआ था। तो जब जैसे वो गाड़ी टकराई है एक और कार से और मोटरसाइकिल से, तो 4 जो बंदे हैं वो फौत हो गए हैं और 2 शदीद ज़ख्मी हैं जिनके बचने के भी चांसेस अभी नज़र नहीं आ रहे। वो शदीद ज़ख्मी हैं, क्रिटिकल हालत में हैं तो दोनों। 4 जो फौत हुए हैं वो यंग लोग थे, जवान लोग थे और वो 4 भाई दोस्त थे। लेकिन जब से मैंने ये देखा है ना न्यूज़ पर भी और सोशल मीडिया पर पढ़ा है, सच्ची बात है कि मैं दिलो दिमाग बहुत ही दुखी हैं, बहुत बोझल हैं और बहुत ज़ख्मी हैं। मुझे बड़ा अजीब सा लगा है जैसे ही ये मामला हुआ है, कशमाला तारक ने वावेला करना शुरू कर दिया है कि उसमें मेरा बेटा तो नहीं था, मेरा बेटा तो ड्राइव नहीं कर रहा था, ये तो ड्राइवर कर रहा था, ड्राइव उसको गाड़ी को चला रहा था। तो मुझे बड़ी अजीब सी बात हुई कि जो 4 बंदे मर गए हैं जवान लोग, उनके बारे में बात नहीं की जा रही। तो उनको अपनी ये पड़ गई है कि जो हमारा बेटा तो नहीं ड्राइव कर रहा था। अगर आपका बेटा ड्राइव ना भी कर रहा हो तो वो उस जिम्मेदारी से मुबर्रा नहीं हो जाता जो यहाँ देखने में आनी चाहिए थी। गाड़ियों का काफिला आपके प्रोटोकॉल तक का था, गाड़ियाँ आपके प्रोटोकॉल, गाड़ी वो जिस टकराई है दूसरी गाड़ी से और मोटर बाइक से, वो आपके प्रोटोकॉल की थी। ड्राइवर जो आपने ही चुना होगा, आपने ही रखा होगा, तो क्या आपकी किसी की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि उनको इस बात से रोका जाता कि सिग्नल तोड़कर बाहर ना जाओ? क्योंकि ये मुझे कोई अजीब सी बात लग रही है कि जब भी प्रोटोकॉल कड़ी गाड़ियाँ जाती हैं तो वो ऐसे चल रही होते हैं जैसे हवाई जहाज की तरह जा रही हैं। ये किस कानून में लिखा हुआ है कि आप प्रोटोकॉल की गाड़ियों को अगर 30 मील फी घंटा की रफ्तार की जगह है या रोड है तो आप उसको 180 या 90 माइल पर चलाना शुरू कर देंगे या 100 माइल पर चलाना शुरू कर देंगे? ये किस तरह ये हो सकता है कि आप बिल्कुल मुबर्रा हो जाएं कि लुक हमने तो कुछ नहीं किया, ये मेरा बेटा तो वहाँ बैठा हुआ था पीछे। तो जब गाड़ियाँ ऐसे जा रही थी पर तो किसी ने उनको रोका नहीं है। ये जो 4 जानों का ज़िया हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है? कशमाला तारक कोई एक बहुत बड़ी कोई सियासी हस्ती भी नहीं है, ये भी नहीं है कोई मिनिस्टर है या जो कोई सदर का काफिला जा रहा था या प्रोटोकॉल जा रहा था। कशमाला तारक को कौन पूछता है? ये वही कशमाला तारक है जिनके ख्वाजा आसफ और बेशुमार बहुत से लोग हैं जो तंजीम साजी करते रहे हैं। ये अकेला तलाल चौधरी नहीं है जो तंजीम साजी करता है, बाकी लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों ने इसकी तंजीम साजी की है। तो ये इसकी सिचुएशन ऐसी औरत हो जो इस कमाश की औरत हो, उसका प्रोटोकॉल भी हम जैसे लोगों से संभाल नहीं जाता, आवाम से संभाला नहीं जाता। मुझे बड़ा अजीब सा शदीद दुख और मैं पढ़कर बहुत हैरान हुआ हूँ। और ये एक और बात ये हुई है जो अपडेट है नहीं कि जो उनका ड्राइवर है और सन है जो उसका बेटा है जो उसको ये जमानत हो गई है और पुलिस ने कहा कि हम तफ्तीश कर रहे हैं और देख रहे हैं कि वो कोई ड्राइवर चला रहा था गाड़ी को या उनका बेटा चला रहा था। ये इट कुड भी वो बेटा भी चला रहा हो, तो अब उसको पकड़ेगा कौन? कशमाला तारक के बेटे को कौन जो है ना मुर्द इल्ज़ाम उठाएगा और उसको पकड़ेगा और इल्ज़ाम उसके साथ धरेगा? अगर वो चला भी रहा भी हो तो कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढ लेंगे कि वो बच जाए। अब पहले बेशुमार हो चुका है इस तरह। MNA हूँ, MPA हूँ, जनरल का बेटा हो, किसी पुलिस अफसर का बेटा हो, किसी सियासतदान का बेटा हो, तो वो ऐसे काम करते हैं और फिर बिल्कुल साफ निकल जाते हैं, बिल्कुल साफ पा जाते हैं। ये कशमाला तारक को देखो कि तुम ऐसे बातें कर रही हो, तो अगर बताओ कि इस हादसे में तुम्हारा खामद और तुम्हारा बेटा फौत हो जाते तो फिर क्या करते? फिर सूरत हाल कंप्लीटली डिफरेंट होती। फिर आप और तरीके से बात कर रहे होते।
फिर इस तरह जो डटाई से बातें करने वाली बातें नहीं की होती। फिर भी चाहे जाए कि आपने सिग्नल तोड़ा है, अगर आपका बेटा और आपका हामद इसमें फौत हो जाता ना, तो आपने कुछ और किसी और को ब्लेम कर देना शुरू कर देना था। इस बात का जिक्र ही नहीं करना था कि हमने सिग्नल तोड़ा था। हालांकि तो ये तो अच्छा हुआ कि वहाँ की सीसीटीवी फुटेज जो है ना वो पुलिस को मिल गई है, जिसमें साफ देखा जा सकता है जब पूरा एक्सीडेंट हुआ है वो सिग्नल तोड़े, ऐसा कुछ देखा जा सकता है। मैं अपनी वीडियो के साथ उसमें नहीं डालूंगा क्योंकि मुझे शदीद दुख हुआ है। बड़े लोगों का हम आवाम को कीड़े मकोड़ों की तरफ समझना ये असल प्रॉब्लम है। जो रूट कोज है ना पाकिस्तान के जो मामलात का, अदल और इंसाफ का मसावी ना होना, सारे लोगों के लिए पकड़ दकड़ का ना होना, जवाबदेही का जवाबदेह किसी को जवाबदेह नहीं होना। अगर एक सियासतदान बन जाता है, वो छोटा सा सियासतदान क्यों ना हो, 8-10 बंदे हो उसके साथ हो, तो आप उसको पकड़ नहीं सकते। पुलिस वाला हो आप उसको नहीं पकड़ सकते, फौजी कोई हो आप उसको नहीं पकड़ सकते। कोई यानी कि चूंकि अदल और इंसाफ का कानून जो हमारा इंसाफ का जो कानून है हमारे यहाँ राइज ही नहीं है, बड़े ने हमेशा छूट जाना है। अब ये 4 जो बच्चे फौत हुए हैं, मैं उनको फोटो देकर अभी मैं फोटो उनका साथ लगा रहा हूँ थंबनेल के साथ। देखिएगा कितने जवान बच्चे हैं वो, उनके माँ बाप ने उनको कितने अरमान से पाला होगा, उनको तालीम दी होगी, वो कितने ख्वाब देख रहे होंगे उनके बारे में। उनकी शादी होगी, उनके बच्चे होंगे। मैं उनके ज़ाती जो ज़िंदगी है उनके बारे में नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ वो 4 दोस्त थे, और बिल्कुल आप फोटो में देख सकते हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो बिल्कुल जवान थे। तो अब उनको जिम्मेदार कौन होगा? आपकी तो जो गाड़ियाँ वो जा रही थी हवाई जहाज की तरह, F-16 की तरह जा रही थी, JF थंडर की तरह जा रही थी। यार आप जमीन पे चलते हो, आप देखते नहीं कि बाकी लोग भी वहां पर हैं। अगर किसी ने सिग्नल तोड़ा है तो आपको पता नहीं सिग्नल तोड़ेंगे। जब भी सिग्नल टूटा है, जब भी आप इशारा जो है उस पर आप उसको परवाह नहीं करते, ग्रीन हुआ है रेड हुआ है आप परवाह नहीं करते, कोई ना कोई बहुत बड़ा हादसा होता है, कोई ना कोई बहुत बड़ा हादसा होता है। जब भी आप किसी दुनिया में कहीं चले जाए, आप अगर आप इशारों का सिग्नल्स का ख्याल नहीं रखते तो कोई ना कोई बहुत बड़ा हादसा होता है। कई दफ़ा आपकी अपनी जान भी चली जाती है इसमें, तो ज़रूरी नहीं कि अगला ही मरे। मुझे शदीद दुख हुआ है और मैं ज़ाती तौर पर मेरा दिल जो है ना चूर चूर है सच्ची बात दुख से। मैं तो सच्ची बात है मैं न डालूंगा कि ऐसी से एकदम सियासत शुरू हो गई है और उनको पूछने वाला नहीं। वो कह रही है इमरान खान को, इमरान खान आप देखो कि ये मेरे साथ हमारे साथ क्या हुआ। आपके साथ ये हुआ कि आपने सिग्नल तोड़ा है, आपके ये हुआ है कि आप तेज रफ्तारी से जा रहे थे, आपके साथ ये हुआ है कि आपके बेटे ने और आपके हामिद ने उनको रोका नहीं है, ये हुआ है। अब उनको बेटे कभी वापस लेकर आ सकते हो? आप उनको करोड़ों दे दो अरबों दे दो, दौलत के अंबार लगा दो, आप उनकी जिंदगी वापस लेकर आ सकते हो? नहीं। तो अगर आप किसी की जिंदगी वापस नहीं लेकर आ सकते तो उसकी लेते क्यों? उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों करते हो? उनके लोगों के गरीबों की जिंदगी से कैसे खेलते हो, क्यों खेलते हो? लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझने वालों, आप लोग ये इतना क्यों नहीं सोचते? जब जमीन पर जब एक प्रोटोकॉल होता है कोई ना कोई हादसा होता है। ये कानून क्यों नहीं बन सकता कि प्रोटोकॉल में 1-2 गाड़ियां हो बस? जो प्रोटोकॉल में जा रही हूँ तो आम ड्राइवरों की तरह चला रही हूँ। वो कौन सा ड्राइवर है जो प्रोटोकॉल की वजह तो वो बस सोचे कि हम जहाज पर चढ़ गए, अब लड़का त्यारे पर चढ़ बैठे हैं, अब हम तो हमें को देखने कंट्रोल करने वाला नहीं है। अदल और इंसाफ इसीलिए कहते हैं कि मसाफी, जब आप एक इक्वल जो आपके राइट्स ना हो, कानून जो है सबके लिए बराबर ना हो, पूछ गीछ करने वाला कोई ना हो, तो यही हालत होती है। क्योंकि जब आप किसी को पकड़ेंगे नहीं, उसको सजा नहीं देंगे, उसको मुर्दा इल्जाम नहीं ठहराएंगे, जो अगर कोई गलत करता है उसको ये हैज टू पे बैक। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये नॉर्मल सी बात हो चली। अब मैं मानता हूं कि हादसा जो है तो होते रहते हैं, किसी के साथ भी हादसा हो जाता है, लेकिन प्रोटोकॉल गाड़ियों का ऐसे चलाना, प्रोटोकॉल गाड़ियों के लिए एक और अहम जिम्मेदारी बन जाती है, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है वो, और कि वो एक अहम शख्सियत को लेकर जा रहे हैं और जो अहम शख्सियत की गाड़ियां हैं
उनकी मोर ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो एहतियात से गाड़ी चलाएं, वो जो सिग्नल आए उन पर खड़े हों, लोग दूसरे लोग जो हैं उनके लिए मिसाल बने। अब जब आपकी प्रोटोकॉल गाड़ियां इशारे तोड़ेंगी, सिग्नल तोड़ेंगी, तो बाकी जो लोग हैं वो क्या करेंगे? वो भी ऐसा करेंगे। हर कोई जब इशारा तोड़ेगा तो हादसा का मुझे बनेगा। वो ये कोई आप जो हादसा हुआ है ये आम हादसा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सान्य है और कौम के लिए और आवाम के लिए, उन लोगों के लिए जो बेचारे वो भी गाड़ियां लेकर बाहर रोडों पर आ जाते हैं, सोचते हैं कि जो हम हमारी भी गाड़ी है, हम काम पर जाएंगे, काम से वापस आएंगे, अफाजत से जाएंगे, अब अफाजत से वापस आएंगे। सेफ्टी का इशू कोई नहीं होगा, नो सेफ्टी कंसर्न। ये नहीं है कोई बड़ा आएगा तो हमें कुचल देगा, हमारे बेटों को कुचल देगा, बहनों को, माओं को, बाप को कुचल देगा, भाइयों को कुचल देगा। और उनको वो गएंगे, काम पर जाएंगे या किसी काम की वजह से गए होंगे या वापस आ रहे होंगे, तो उनकी वो जिंदा कभी नहीं वापस नहीं आएंगे, उनकी लाश मिलेगी। वी हैव टू थिंक अबाउट इट। मुझे बहुत ही शदीद दुख हुआ है, सच्ची बात है कि बहुत शदीद दुख है। और मैं सच्ची बात है कि मैं अर्ज करूंगा, मैं लोगों से कहूंगा, अब तंजीम साजी का वक्त आ चुका है। ये जो आप है ना, ये ख्वाजा आसफ और तलाल चौधरी माहिदा अमीज की तो जो तंजीम साजी है उसका वक्त गुजर चुका है। आप लोगों ने इन लोगों की तंजीम साजी करनी होगी, इनको इतनी छतरोल इनकी करनी होगी कि ये सोचते फिरें कि हमने ये पाकिस्तान में रह ना सके। ऐसे लोग जो आवाम को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, जो इंसानों की ज़िंदगी जुड़ी है उनको उनके सामने उनकी कोई सीयत नहीं है, ऐसे लोगों की छतरोल साजी और तंजीम साजी बोथ टुगेदर को होनी चाहिए। ये याद रखने वाली बात है, इनको सबक सिखाएं। अगर ये अब बाहर निकले ना, इनको छतरोल साजी और तंजीम साजी इकट्ठे होकर कर दें, इनकी दोनों चीज़ें इकट्ठी। अगर आप ऐसा करेंगे, ये दिस इज ओनली वे टू लर्न लेसन। ये सिर्फ इस तरह सबक हासिल करेंगे जब इनको सब कुछ टुगेदर किया जाएगा, तंजीम साजी और छतरोल साजी। मुझे बहुत सच्ची बात है, मुझे बहुत दुख हुआ है।